प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? मोदी जी। मोदी। राहुल गांधी? राहुल गांधी कभी भी ना आएगा। बिल्कुल बनना चाहिए। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जातिवाद बहुत कर रहे हैं लोग। ये आरएसएस बजरंग दल वाले लोग सभी यही करते हैं ना, बीजेपी वाले। सुना 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 अरे फिरोज खान था पारसी। तो लो सुन लो, तो मैं क्या तो मैंने ये तो नहीं कहा कि वो मुसलमान है या हिंदू है, मैंने तो कहा ही नहीं। ये भाई साहब कह रहे हैं ना चीन 10 किलोमीटर अंदर आ गया। इनसे पूछो कहाँ तक उनको मार पड़ी है। नेहरू शांति शांति कहता रहा, आर्मी को हथियार नहीं भेजे। नहीं, नौकरी तो है ही ना। नौकरी नहीं है तो बिजनेस भी कर सकता है। वो तो कमाने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। महंगाई बढ़ रही है तो डे बाय डे सैलरी भी तो बढ़ रहा है ना। पढ़ाई लिखाई वाले को भी अकल होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, तब मिलेगी उसे। टैलेंट कहाँ जाएगा? काम करके 18% तुम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, टैलेंट क्या करेगा इसमें? प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मोदी से भी खराब है। क्या नाम हुआ सर? रईस नाम है सर। अच्छा, बात करें 2024 की तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? जिस तरह से राहुल गांधी लगे हुए हैं कांग्रेस से, तो राहुल गांधी को बनना चाहिए। बाकी तो सब अपने घर बैठे हुए हैं। अखिलेश, मायावती कहाँ बोले? 8 साल से मायावती ने कुछ बोला है? नहीं बोला। अखिलेश ने कुछ करा है? नहीं करा। राहुल गांधी लगे हुए हैं कि भारत जोड़ो, जो हमें लगता है कि एक इंडिविजुअल, हर किसी के लिए, कि जिस तरह जातिवाद यहाँ हिंदुस्तान में चल रहा है उसे खत्म करा जाए ना। क्यों जातिवाद पे चल रही बातें? तो सबको जोड़ने की बात चल रही है यहाँ पे। आप ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आपको परेशान क्यों? क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। सब कह रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जातिवाद बहुत कर रहे हैं लोग। बिल्कुल राहुल गांधी कर रहा है जातिवाद? ये आरएसएस बजरंग दल वाले लोग सभी यही करते हैं ना, बीजेपी वाले। बीजेपी वाले तो कहते सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलते। सबका साथ कहते हैं, करते नहीं है। किसी का साथ नहीं रखते, खुद का पार्टी का ही साथ रखते हो। सबको साथ में लेके नहीं चलते हो। सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा ना, देश को लेके चलना पड़ेगा। अभी कुछ मुद्दा नहीं है। किसने कहा? कोई एक नेता का नाम बताइए जिसने कहा हो कि हम भेदभाव की राजनीति करते हैं या सबका साथ। सबका नारा है वो, सबका साथ सबका विश्वास। ये तो नारा है, ये तो नारा है। अभी एक ट्रेन में एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट करी गई, उसके बाद उसमें नया केस डाल दिया, लड़की ने कहा मुझे छेड़ा था। अरे भाई, यही काम रह गया क्या? आपने पूरा देखा? वो पूरी देखी रिपोर्ट। लड़की कह रही है खुद छेड़खानी हुई थी। आप यहाँ खड़े हैं, अभी आपसे मेरा जो कोई बात हो जाती है, आर्गुमेंट हो जाती है, और जस्ट मेरी कोई जानकार है, मैं उससे कहता हूँ उसने छेड़ा, तो आप गए? फेसबुक और व्हाट्सएप पे मत जाइए। फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं, फेसबुक पे नहीं कर। फेसबुक व्हाट्सएप राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अच्छे लोग बैठ के, नेता जो बोलेगा वो, जो अंदर जो नहीं, सच के तहत तक जाइए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई भी भेज दे उसको मान लिया विश्वास, ऐसा नहीं। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। 2024 की अगर बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी। मोदी जी। हाँ। क्यों मोदी जी? और देश को कहाँ तक ले गए हैं? ये केजरीवाल जैसे थोड़े है कि दिखाया कुछ। भाई सब कह रहे हैं कुछ नहीं किया। बहुत किया है, बहुत किया है। क्या किया? अंकल बताएंगे हैं? क्या किया? ये भाई साहब कह रहे हैं ना चीन 10 किलोमीटर अंदर आ गया। इनसे पूछो कहाँ तक उनको मार पड़ी है। सैनिकों ने उनको मार के भगाया। नेहरू जी ने जब करा था, आपको याद होगा, आप तो बुजुर्ग हो, मैं तो बच्चा हूँ, जब नेहरू जी ने क्या करा था? नेहरू ने बिल्कुल गलत किया था। उस वो शांति शांति कहता रहा। सुनो, तुम्हारे घर पे कोई हमला करेगा, तुम शांति मांगोगे, उसको मुंह तोड़ जवाब दोगे कि नहीं? चाइना में आंखें दिखा रहे थे मोदी हैं? चाइना में आंखें दिखा रहे थे मोदी जी। क्या? मोदी जी आंखें दिखा रहे थे। फ्री किया हुआ है आर्मी को। अच्छा, कोई बॉर्डर के अंदर ना घुसपैठ करे। अच्छा ये बताइए भाई साहब, चाइना के पास जो एक्साइज चीन है वो किसके समय गया था? किसके समय गया था? किसके समय? अभी नेहरू के समय में गया था ना। ये आपने देखा? तवांग में देखा क्या हुआ था? देखा आपने? वीडियो देखी थी? फिर तब भी सेना थी, अब भी सेना है। सेना कभी कमजोर नहीं। सेना कभी कमजोर नहीं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने करे थे ये भी बता दो आप। इंदिरा गांधी ने करे थे ना, तो कांग्रेस की था ना, एक लेडीज ने कर दिया था। आप उस पर मत कहिए कि उसने करा, ये दिखाते नहीं थे। कांग्रेस ने कभी दिखाया नहीं, बीजेपी दिखा रही है कि नहीं? अरे कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अंकल आप तो पुराने नहीं, हम बता रहे हैं ना, नेहरू शांति शांति कहता रहा, आर्मी को हथियार नहीं भेजे। कृष्णा मैनन। सुनो सुना 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 अरे कृष्णा मैनन हो
मिनिस्टर था, सुनिए सुनिए। आर्मी मिनिस्टर था वो यूएनओ पहुंच गया, वहाँ से उसको वापस भगाया। ठीक ठीक, ये नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? दीपाली व्यास। अच्छा, बात करें 2024 की, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों लाना चाहते हो मोदी जी? मोदी जी ने बहुत तरक्की की है, मोदी और सब लोगों का अच्छा भी किया है। लेडीज़ के लिए भी सिक्योरिटी बढ़ी है, पढ़ाई के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, सभी चीज़ें। अभी पहले था जो टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया बहुत पीछे था, अभी मेट्रो आगे आ रहा है, मेट्रो भी इंडिया में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो सभी क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। मतलब कोई विकल्प नहीं है, या फिर मोदी जी के काम के नाम पर वोट देना चाहेंगे? नहीं नहीं, काम की वजह से अभी तक कुछ किया नहीं है उतना, बाकी काम बहुत बहुत सारा किया है उसके लिए। काम बहुत सारा। अच्छा, राहुल गांधी की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो लगातार, और आरोप लगाती रहती है कांग्रेस भाजपा पे ही बांटने का काम कर रही है भाजपा। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ यात्रा कर रहे हैं। बाकी जो बोले कि अभी का जो यूथ जनरेशन है और बाकी सब मामलों में, वो कभी इतने सालों में देखा ही नहीं कि कुछ काम उन लोगों ने किया है पॉलिटिक्स के अलावा, तो उसके लिए मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी। क्या नाम हुआ? एक मिनट रुकना चाहूंगा। अमित। अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? मोदी जी। मोदी। राहुल गांधी? राहुल गांधी कभी भी ना आएगा। क्यों? कह रहे हैं दुगनी ताकत से वापसी करेंगे इस बार, भाजपा का सुपड़ा। पिछली बार कितनी सीटें आई थी राहुल गांधी की? कितनी सीटें आई थी? कितनी सीटें आई थी पिछली बार? 4-5 पिछली बार से कम आएंगे अब की बार। पिछली बार से कम? हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, जैसे बात करें महिला सुरक्षा को लेकर, मोदी जी के 8 साल कितना लगा कि महिला सुरक्षा की बात करें, कुछ बदलाव दिखा आपको? हाँ हाँ, देखा ना, सभी जगह पे जैसे सिक्योरिटी बढ़ाई, पहले बस भी कुछ नहीं था, अभी तो बस में भी कैमरेस लगवा दिए हैं, महिला के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर चालू किया है, सभी क्षेत्र में है, पहले ऐसा कुछ था नहीं। लगातार सवाल उठते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, इसको लेकर क्या करें? नहीं, नौकरी तो है ही ना, नौकरी नहीं है तो बिजनेस भी कर सकता है, वो तो कमाने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। महंगाई बढ़ रही है तो डे बाय डे सैलरी भी तो बढ़ रहा है ना। बेरोजगार लड़का घूम रहा है, मेरे पास एक लड़का जॉब करता है, बेचारा बीए पास है, मैं भी वीडियो कॉलिंग करके दिखाता हूँ, बीए पास है, मेरे पास 13,000 में सैलरी में जॉब कर रहा है, क्या करे बेचारा? पहले नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी नहीं मिली उस बेचारे के पास, अभी नौकरी नहीं मिलती, बीए पास करे गांव में 10,000 बीए पास करे घूम रही है गांव में। तो फिर ये मोदी जी कर रहे हैं, ये मोदी जी करा रहे हैं, करेगी भाई? नहीं, नौकरी है नहीं मैडम। नहीं नहीं, एक मिनट, बेचारा एक मिनट सुनिए। सरकारी नौकरी रोजगार है? सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार, सरकारी नौकरी नौकरी कहाँ है बताओ? नहीं, सरकारी जी जी। बिना टैलेंट के नौकरी मिल जाएगी? बिना टैलेंट वाले जितना मर्जी पढ़ लिख ले, सब्जी बेचते हैं, ठीक है? अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा तो मैं कुछ भी काम करके, मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पढ़ाई लिखाई वाले को भी अकल होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, तब मिलेगी उसे। डिग्री तो चोरी से भी मिल जाती है, तो क्या उसे नौकरी मिल जाएगी उसे? काम करके टैलेंट कहाँ जाएगा? टैलेंट कहाँ जाएगा? काम करके 18% तुम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, टैलेंट क्या करेगा इसमें? किसी चीज में इन्वेस्ट करे, उसमें भी टैक्स लगा रखा है, अपने आप खा रहा है, वो हमारा रिक्स ले रहा है पैसों का। मोदी कर रहे हैं इतनी देर से, क्या जैसे सारी गवर्नमेंट जॉब खराब कर दी उसने, सारे युवाओं को एक से एक खराब चीज, आर्मी में भी उसने सब चीज खराब कर दी है। मोदी कर रहा है। 24 में कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मोदी से भी खराब है। कोई नया चेहरा आना चाहिए। कौन आना चाहिए नया चेहरा? कौन? कोई नाम? कोई आएगा, पर मोदी इस देश के लिए नरक है, क्योंकि वो खाने लग रहा है भीतर से खाने लग रहा है। वो बस एक हिंदू मुस्लिम की उसमें उसने सब कुछ अलग कर दिया। कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? मोदी ने करा है, उसमें कुछ नहीं होता। इससे पहले नहीं देता है हिंदुओं को, उसके बाद में बस उनकी सिंपैथी लेता है। इससे फालतू मुझे बता दो, वो कुछ करके दिखा रहा हो, कोई एक्शन ले रहा हो तो मान भी ले उसे। कोई इससे पहले नहीं हो रहा था? वो कह रहा है इससे पहले नहीं, इससे पहले भी हो रहा था, मैं तो उन्हें अच्छा बता ही नहीं रहा। उससे भाजपा तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ऐसा विकास जो अंदर से खाने कह रहे हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे, भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है। कौन सा हिंदू मुस्लिम हो गया बताओ? पिछले 8 साल में कौन सा हिंदू मुस्लिम हो गया बता दो? महंगाई के ऊपर बात चले, उसके ऊपर बोलेंगे, बेरोजगारी के ऊपर बोलेंगे, क्यों नहीं बोल रहा आप उसके ऊपर? यार देश तो सबका है यार। एक बात वो बात हो गई कि भाई मैं नहीं बोलूँगा, मेरे को मिल रहा है, जो बोले उसको हाथ में दे दो, झुंझुना लो जी। केजरीवाल ने भी कर रखा है, सैलरी नहीं, आंगनबाड़ियों की सैलरी नहीं मिली अभी तक, ना मिली। उनकी जो सिविल डिफेंस वाले थे वो परेशान घूम रहे बेचारे। क्या बात करो आप? उसको बोलो ना कि बेरोजगारी नहीं है, पढ़े लिखे मिल रहा है।
टैक्स ये पूरा लेते हैं। चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए उठा देंगे। मतलब महंगाई और बेरोजगारी की समस्या, वही है, हमें और क्या चाहिए? फिर इसे कोई किसी का, आपको ला लेते, इसको ला लेते, किसी को ला लेते, क्या चाहिए? भाई रोजगार मिल जाए। हमें दिक्कत ये है वो हमारे पैसे से मजे क्यों ले रहा है, जब सब मेन दिक्कत कहाँ आ रही है वो दिक्कत यही है, हमारे पैसे से महंगाई रोजगार को लेकर। मैं महीने में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, उसको मैं क्यों दूँ? जब मेरा पैसा है, मेरा सब कुछ है, मैं उसका हकदार, वो क्यों कहाँ लगा रहा है? वो उसने मेरा क्या कर दिया? जब मैं हर महीने टैक्स भर रहा हूँ या भर रहा हूँ, नाश कर रहा है वो, सभी आदमी सोचेंगे ना। अच्छा एक बताओ, 2014 से पहले टैक्स भर रहे थे आप? नहीं भर रहे थे, 2014 से पहले टैक्स नहीं भर रहे थे? ऐसा क्या? नहीं भर रहे थे। जीएसटी तो नहीं भर रहे थे। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी आप IGST, SGST, GST जो भी आप लगा रहे हो, ये पहले किसने प्रस्ताव पास किया था? कांग्रेस के टाइम का था, लागू बीजेपी टाइम पे हुआ है। एक मिनट, हल्ला मचा रही थी, अब इसे कर दिया। सुनो मैं बताता हूँ, एक मिनट सुनना। अच्छा पहले एक बताओ, मोदी को आए हुए 2014 से पहले तो कांग्रेस थी, आप किस मुद्दे पर लड़ रहे थे? मैं महंगाई के ऊपर बात कर रहा हूँ। नहीं महंगाई की बात कर रहा हूँ, पहले एक सुनना, किस मुद्दे पे लड़ रहे थे? एक मिनट, किस मुद्दे पे लड़ रहे थे आप? हैं? आप 75 साल आज़ाद हुए हो गए, आप रोजी रोटी पे लड़ रहे हो। पहली बात सुनना, रोजी रोटी पे आप लड़ रहे हो, रोजी रोटी के बाद आपके मेन मुद्दे क्या थे? इसके अलावा मेन मुद्दे क्या थे? 2014 से जो मोदी जी आए थे, कहा था सबका साथ सबका विकास, महंगाई कम करेंगे, तो क्या कम करी? आटा, अरे वो तो मोदी जी बताएंगे। महंगाई कम करना मोदी का काम नहीं, ये बिजनेसमैन का काम है, ये बिजनेसमैन का काम है। महंगाई करता है बिजनेसमैन, मोदी नहीं करता। अब कांग्रेस आरोप लगाती है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही भला हुआ है, इसमें गरीब जनता पिसी है। देखो जो आरोप लगा रहे हैं ना, वो खुद ही झूठ बोलता है। वो अपने आप को राहुल गांधी कहता है, वो है राहुल गांधी नहीं, वो तो राहुल खान है। वो शुरू से ही वो तो झूठ की परंपरा चल रही है। खान कैसे? खान कैसे? और फिरोज खान था वो शिव भक्त बताते हैं अपने आप को, शिव भक्त। फिरोज खान था पहले, फिरोज खान था उसका नाम। आप नाम बता दो, चलो आप नाम बता दो। पारसी था, आप नाम बताओ। आप फिरोज खान था, पारसी तो लो सुन लो, तो मैं क्या कहता, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो मुसलमान है या हिंदू है, मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं।